हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत मस्त विकास तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा जैसा पता कि हम लोग ने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, ये हम लोग टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स आपका हो जाएगा। तो अब हम पहले बात करेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं, फिर बेटा इन जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर, मतलब आपको ये चैप्टर एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर जो आपका चैप्टर है, उसमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन मेथड्स का यूज किया गया है, उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में फॉर्मूलाज कह सकते हो, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, फैक्ट कह सकते हो, मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। भाई अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चन जो चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बड़ा देर ना करते हुए पहले हम बात करते हैं सर रियल नंबर क्या होते हैं। भाई देखो, आपके रियल नंबर की परिभाषा क्या होती है। भाई देखो, एग्जाम्पल समझो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो इसको, कोई ऐसा नंबर, अ नंबर, ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करो और वो क्या हमें पॉजिटिव में नंबर वो हमें मिले, पॉजिटिव नंबर मिले, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर बोलेंगे। ठीक, और रियल नंबर क्वालिटी क्या होती है? नंबर, ऐसे नंबर्स, और एक परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे नंबर्स जिनको हम एक नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ये बेटा आपकी नंबर लाइन होती है। ठीक, ये आपकी नंबर लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे आगे बढ़ जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। ये आपका ऐसे माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इधर क्या जाएगा, डैश करके आपका प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो, नंबर लाइन के जितने नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर नोट कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सारे आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक, और क्या, और अगर एग्जाम्पल से समझोगे तो परिभाषा क्या होती है? ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पर वो हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाए, जैसे कि आपका लिखा हो -3। सर क्या ये रियल नंबर है? तो देखो, -3 का स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस का 9 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? -3 आपका रियल नंबर है। और बड़ा ध्यान देखो, -3 को हम नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं ना, आपको समझाना चाहिए। लेकिन अभी कहीं पे ऐसा ऐसे लिखा हो, माइनस का √3 लिखा हो, तो इनका जब स्क्वायर करोगे, भाई हमारा नंबर क्या था? माइनस का √3। अब इनका जब स्क्वायर किया गया है तो माइनस का 3 आ रहा है, तो ये तो निगेटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? √-3 इज नॉट अ रियल नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर नहीं होगा, ये आपका काल्पनिक नंबर अर्थात इमेजिनरी नंबर आपका हो जाएगा। तो बेटा रियल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होता है। जैसे कि भाई एक्सपोनेंट को अगर आप सिंपल से लिखो ना, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को आप पावर बोल सकते हो। जैसे कि हमने लिखा है x⁵, तो x को हम क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम बोलेंगे बेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पावर बोलते हैं, इसी को हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, पावर एक्सपोनेंट आपका सेम है बेटा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है x⁵ लिखा है, इसको x इसको 3 टाइम हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा। भाई इससे आप चीज़ को करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो x को 3 बार यहाँ पर लिखा गया है, तो रियल नंबर एक्सपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, भाई देखो, मान लीजिए आप लोग का सिलेबस अच्छे चल रहा है और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए सुविधा अच्छी है, बाकी तो ठीक है। हम बेटा अपने हम अब हम तो इस पे इम्पोर्टेंट फैक्ट पर आते हैं जो आपके चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई देखो, मैं एक एक यहाँ से फैक्ट उठाऊंगा, उसको क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल में समझाऊंगा, आपको समझाना चाहिए। जैसे कि क्या लिखा है, कह रहा है a⁴n, बेटा ऐसे होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू, या ऐसे, इसको ऐसे मत लिखो, इनको हम कैसे लिखेंगे? देखो इधर कैसे आपको लिखा है, ये तो कोई नंबर आपको दे रखा है a को a इंटू a ऐसे करते 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 n टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा गया, n टाइम्स बार लिखा गया इसको ऐसे करके। तो बेटा देखो, यहाँ पर आपका देखो, अब ये सब 1 आपका यहाँ पर रहेगा, सब की पावर 1 यहाँ पर है। अब देखो ये n तक गया है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a, अब इसको n बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a⁴n, करेंगे। आपको पता है ना कि जब बेस सेम होता है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? भाई 1 1 1 करते करते n तक गया है, तो a⁴n आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर आपका नंबर लिखा है, आपको जैसे दिया गया है 5 ऐसे दिया गया है, तो भाई देखो ये आपका लिमिटेड आपका नंबर दे रखा है, क्या जाएगा? यहाँ आपका पावर 1 1
1 हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा है कि जब बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाती हैं तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 आपका ये ऐसे लिखा जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, तो इसको यहाँ से रफ करते हैं। अब देखो क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि a की पावर n को हम क्या ले सकते हैं बेटा, a की पावर 1 a की पावर माइनस का n ले सकते हैं। ये रूल होता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो इधर जैसे आपको लिखा हो, आपको ऐसे लिखा गया हो 2 की पावर 5 लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 की पावर माइनस का 5 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बेटा ये ऐसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर भाई इन सब का क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, जैसे लिखा आपका हो x की पावर 5 लिखा हो तो इसको हम 1/x की पावर माइनस का 5 ले सकते हैं। इन रूल से हम ऐसे इसको करेंगे यहाँ पर। बेटा इसका यूज आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, भाई थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि सर अगर a की पावर m लिखा हो इंटू a की पावर n लिखा हो, क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। इसी को बोलते हैं जब बेस सेम होती पावर आपस में ऐड हो जाती है। जैसे कि कहीं आपने लिखा है कि यहाँ पर आपने लिखा है x की पावर 3 लिखा है इंटू x की पावर आपने 5 लिखा है, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम पावर आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, पावर आपस में 3 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, x की पावर 8 आपका हो जाएगा। ऐसे बेटा हम लोग नंबर में भी कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर आपका 4 लिखा है और ये 2 की पावर आपका 6 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस का 6 कितना जाएगा, 2 की पावर आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस नियम से हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। तो बेटा आपको थर्ड वाला भी समझ में आ गया होगा। एक कर लेते हैं ताकि ये हो चुके पता चले। अब बेटा हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि अगर ए बी क्या हो जाएगा, देखो इधर ए आपको दे रखा है, ठीक है। अगर कहीं पर आपका ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो कि ए की पावर m अपान का ए की पावर n लिखा हो। अब देखो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m आपका ऐसे लिखा रहेगा। इसको हम देखो बेटा, जब इसको आपको पता है कि जब a की पावर n को हम जब 1/a की पावर माइनस का n लिख सकते हैं, तो इनको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a की पावर n, आपकी ये वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी। इट मीन्स 1/a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर माइनस का n ले सकते हैं। तो ये जब बेटा ऊपर जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस का n आपका आ जाएगा, a की पावर माइनस का n आ जाएगा। अब देखो बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड करो क्या जाएगा, a की पावर m माइनस का n आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये नियम था। तो इसका यूज कैसे करोगे, जैसे आप कहीं लिखा हो x की पावर 6 लिखा हो और x की पावर 5 लिखा हो, तो इसको तुम क्या ले सकते हो, इसको तुम चाहो तो क्या ले सकते हो x की पावर 6, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1/x की पावर 5, जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा x की पावर माइनस का 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा x की पावर 6 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, x की पावर अब कितना जाएगा आपका, ये x की पावर 1 रहेगा, 1 को हम डिनोट नहीं करते हैं, तो x आपका आंसर आ जाएगा। आप कट भी कर सकते हो। तो ये बेटा आपको समझ में, ये प्रॉपर्टी आपको लगानी आनी चाहिए। ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अपने हम 5 वाले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर है क्या आ जाएगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। और बेटा ध्यान देना, इस कंडीशन में एक चीज ध्यान देना, वेयर m आपका n से बड़ा है। भाई देखो अगर 6 को m मानो 5 को n मानो, तो बेटा 6 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, m आपका n से बड़ा, तभी कंडीशन ये फॉलो हो पाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। भाई देखो ये चीज आपको पता होंगी। भाई देखो मैं टीचर हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई ये वीडियो ऐसे बच्चे देखते होंगे जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो भाई सबको समझ में आना चाहिए ना। अब हम सीधे क्वेश्चन पे टूट पड़ते तो दिक्कत होती आप लोग को भी। तो ये आपको चीजें आनी चाहिए। अब बेटा इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर a की पावर m अपान a की पावर n लिखा है, ठीक, इसकी वैल्यू 1 होगी, कब होगी, वेयर ये कब हो जाएगी, जब m बराबर आपका n आ जाएगा। इट मीन्स कहता है कि अगर m और n, देखो बेटा जब m और n आपस में इक्वल हो जाएंगे तो कट के 1 आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो अगर x की पावर 5 लिखा हो और x की पावर 5 यहाँ लिखा गया हो, भाई इस कंडीशन में 5 आपका m हो जाएगा, तो यहाँ n आ जाएगा, इक्वल है, तो भाई कट करोगे तो आपका 1 ही तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। तो इस
ये पॉइंट आपका ये डिनोट करता है। जैसे लिखा हो आपका 2 की पावर 5 लिखा हो और 2 की पावर 5 लिखा हो, तो कट करोगे तो पूरा कितना आ जाएगा, ये आपका 1 पूरा पूरा आ जाएगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं। इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब बेटा देखो सर क्या जाएगा, a की पावर हमको तो कह रहा है कि अगर a की पावर m अपान का a की पावर n इक्वल का हो जाएगा 1 अपान a की पावर n माइनस का m आपका हो जाएगा। तो ये बेटा कंडीशन तब आपकी फॉलो करेगी जब आपका n क्या हो जाएगा, n आपका m से बड़ा हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, n आपका m से बड़ा हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो समझो जरा। जैसे आपका x की पावर 5 लिखा है, तो ये आपका x की पावर 6 लिखा है। भाई 5 आपका m है, 6 आपका n है। बेटा इस कंडीशन में देखो क्या जाएगा आपका कि n जो है आपका m से बड़ा है, भाई 6 आपका 5 से बड़ा है, तो n आपका m से बड़ा हो जाएगा। अब देखो बेटा अगर ये हमसे बड़ा दे रखा है तो क्या आ जाएगा, अब देखो इसमें हम नियम क्या लगाएंगे, नियम ये लगाएंगे क्या हो जाएगा ये कि 1 अपान x की पावर 6 तो ऐसे लिखा रहेगा। आपने नियम पढ़ा होगा सर, अभी a की पावर n बराबर 1 अपान a की पावर माइनस हो जाएगा। तो देखो x की पावर 5 जब अपान में जाएगा तो क्या जाएगा, x की पावर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, बेस सेम है, ऊपर आपका 1 इंटू के लिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब बेटा देखो क्यों, क्योंकि इसके इंटू में 1 आपका हो सकता है, 1 आपका होता है, हो सकता क्या है, किसी भी नंबर के मल्टीपल में 1 आपका हमेशा रहता है। तो क्या जाएगा, अब बेटा बेस सेम है, पावर आपस में जाएंगे तो x आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसको ऊपर ऊपर लेके जाओगे, x की पावर माइनस का 1 आपका आ जाएगा। तो इस पॉइंट से आपको इतना आपको आना चाहिए। तो इसको हम रख करते हैं, इसको हम, ये पॉइंट आपका हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं। भाई चीजें आसान लग रही होंगी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इनका सबका यूज है तो आपको आना चाहिए चीजें। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बात करते कह रहा है a की पावर m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर m की पावर n लिखा है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर की पावर 3 और ये इक्वल देखो बेटा क्या हो जाएगा, जब ऐसे कभी लिखा होता है तो क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा। और सर क्या ये सेम है, करके हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। भाई देखो जैसे कहीं आपको लिखा हो 2 की पावर 2 की पावर 3 लिखा गया हो, और ऐसे लिखा हो 2 की पावर 2 इंटू 3, क्या दोनों सेम आएंगे। भाई 2 जो होता है 2 की पावर 2 करोगे आपका 4 आ जाएगा, 4 की पावर 3 आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो 4 की पावर 3, 4 का क्यूब कितना होता है, ये 64 आपका आ जाएगा। क्या सर ये वाला इक्वल आ रहा है, तो 2 3 या 6 आपका हो जाएगा। 2 की पावर 6 कर लो, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो 3 ये कितना आ रहा है, 64 आपका सेम सेम यहाँ पर आ रहा है। तो इन पॉइंट का हम जैसे यहाँ पे करेंगे, जो आपका फैक्ट दे रखा है, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको बिल्कुल से पता होनी चाहिए। हालांकि मैं पेपर अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें रिवाइज चीज़ें होती रहेंगी, और इन सब चीज़ों को याद करने का तरीका क्या है, जितनी बार फॉर्मूले जैसे ये सब यूज हो रहे हों क्वेश्चन में, साइड में ब्लैक पेन से साइड में उसको लिखते जाओ, आपको रिमाइंड बार बार होता रहेगा, वरना भूल जाओगे फिर आप। तो इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं। तो ये वाला, अब बेटा देखो हम इसकी बात करते हैं, सेकंड लास्ट टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर है कह रहा ए इंटू बी की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन लिख सकते हैं। तो सर कैसे, कोई नंबर ले लो, जैसे आपको लिखा हो एक्स वाई लिखा गया ऐसे की पावर एन आपका हो जाएगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर एन इंटू, भाई इनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, वाई की पावर एन आ जाएगा, ये कर सकते हो। अब इसका हम लोग नंबर में यूज करेंगे, नंबर जैसे लेंगे, जैसे आपका लिखा हो 2 इंटू 3 की पावर मान लेते हैं, लिखा कितना लिखा हो, 2 इंटू 3 की पावर 4 लिखा हो। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 ऐसे लिखा हो इंटू 3 की पावर 4 आपका ऐसे लिखा गया हो। तो इनको बेटा दोनों सॉल्व करने पर इक्वल, भाई ये फॉर्मूला अगर है तो इनको सॉल्व करने पर इक्वल आना चाहिए। इक्वल कैसे आएगा, देखो 3 2 6 आपका हो जाएगा, 6 की पावर 4 ऐसे हम लिखेंगे, फिर इसको कह सकते हैं
6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4/, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको देखो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, वही वही देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 पर जाएगा, कितना जाएगा 16 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इंटू इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखो इधर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू ये तो 3 9 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 81 आ जाएगा, 81 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे आपका सेम यहाँ पर आने वाला है। भाई देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा। इसको जब करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 16 16 कैरी आपका 1 आ जाएगा, 16 8 जा कितना आ जाएगा 128 129 आ जाएगा। तो ये इतना आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपको मिलना चाहिए। देखो इधर 36 और 36 से कर लो मल्टीप्लाई, बेटा उतना ही मिलेगा, ठीक। कितना मिलेगा आपका 12 9 6 ही मिलने वाला है। कोई फॉर्मूला है तो मिलेगा, ठीक। आप लोग करना मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, क्या जाएगा ये बेटा समझ में आ गया होगा। अपने हम लास्ट वाले फैक्ट की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक की एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो होंगे इंपॉर्टेंट वही कराऊंगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो एक साल निकल जाएगा पूरा। भाई इतना 9th पढ़ा दूंगा कि 10th में आपको दिक्कत नहीं होने वाला। 10th का पूरा सिलेबस पढ़ोगे तब इतना पढ़ा दूंगा, इतना काबिल बना दूंगा कि दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। तो क्या आ जाएगा, अब कह रहा है a अपान b, अगर कहीं लिखा हो की पावर n तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n अपान b की पावर n, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसको हम अगर किसी नंबर से समझते हैं तो कैसे समझेंगे, देखो इधर बेटा कहीं आपका लिखा हो, जैसे अगर लिखा हो 5 अपान 10, 5 अपान 10 की पावर 2 लिखा हो, और यहाँ क्या लिखा हो 5 की पावर 2 और 10 की पावर 2, ऐसे क्या लिखा गया हो। तो बेटा 5 जब इस बेटा तो ब्रैकेट के बाहर हमारा पावर लगा हुआ है, तो इसके हम ये अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 5 पंजा 5 5 2 जा 10 आपका आ जाएगा, तो 1 अपान 2 की पावर 2 आ जाएगा। इसको हम 1 अपान 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो इधर इसको सॉल्व करने कैसे आना चाहिए, तो देखो इधर 5 का स्क्वायर 25 आपका हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, 25 बन जाए 25 25 4 जा 100 आ जाएगा, तो 1 अपान 4 आपका आ रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आप ऐसे अप्लाई करोगे यहाँ पर, मतलब सही प्रॉपर्टी है, इसको हमने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया है। तो ये सारे पॉइंट बेटा आपको पता होने चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके क्लास 9 में पढ़ने वाले बच्चे, जो फ्रेंड्स आपके दोस्त हैं ना, उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके बुक्स के और आपके मेंटल लेवल को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।